राधे राधे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सफर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस ये आईपीसी जैसा है क्या गुरुजी? अरे भाई, ये आईपीसी का रिप्लेसमेंट है। पुराना आईपीसी गया, नया बीएनएस आया। अच्छा, तो अब आईपीसी नहीं पढ़ना? नहीं भाई, अब बीएनएस पढ़ना है, भारतीय न्याय संहिता 2023। बता, बीएनएस का फुल फॉर्म क्या? भारतीय न्याय संहिता, इंग्लिश में भारतीय न्याय संहिता। ये किसकी जगह आया? आईपीसी की जगह। शाबाश। अब सुन, बीएनएस का पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, हिंदी में प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब शुरुआती? बिल्कुल। जैसे कोई फिल्म शुरू होती है तो पहले टाइटल आता है, इंट्रोडक्शन आता है, वैसे ही कानून में भी पहले एंट्री होती है। तो इसमें कितने सेक्शन हैं? धीरे से सुन, सिर्फ 3। सेक्शन 1, 2, 3। 1, 2, 3। हाँ, ट्रिक याद रख। 1, 2, 3 बीएनएस की एंट्री। चैप्टर 1 का नाम क्या? प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। इसमें कितने सेक्शन? 3। 1, 2, 3। ट्रिक क्या? 1, 2, 3 बीएनएस की एंट्री। झक्कास। अब आते हैं सेक्शन 1 पर। इसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, हिंदी में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। ये क्या है गुरुजी? सीधी भाषा में 3 बातें। इस कानून का नाम क्या है, ये कब से लागू हुआ और ये कहां-कहां लागू होता है। ओहो, नाम, तारीख, जगह, बस NEC याद रख। नेम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, या हिंदी में नाम, विस्तार, तारीख। सेक्शन 1 में क्या क्या आता है? नाम, तारीख, विस्तार। इंग्लिश में नेम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। बढ़िया। अब सबसे पहला सवाल, बीएनएस कब लागू हुआ? कब गुरुजी? सोच, स्कूल कब खुलते हैं? जुलाई में। और कौन सी तारीख? 1 जुलाई। बस 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024। हाँ, ट्रिक याद रख, जुलाई का जोश। जुलाई का जोश? हाँ, जैसे नया सेशन शुरू होता है जुलाई में, वैसे ही नया कानून भी शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 को। बीएनएस कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। ट्रिक क्या? जुलाई का जोश, स्कूल जैसे। एक बार और डेट, 1 जुलाई 2024। पक्का। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीएनएस कहां-कहां लागू होता है? हाँ बताइए, पूरे इंडिया में? हाँ, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, बीएनएस की 4 जगह पावर है। 4 जगह? हाँ, 4 जगह। इन्हें याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक है, घर, बंदा, जहाज, कंप्यूटर। ये क्या है गुरुजी? धीरे धीरे समझाता हूँ, एक एक करके। घर यानी इंडिया की जमीन। इसका मतलब अगर कोई भारत की सीमा के अंदर अपराध करे तो बीएनएस लागू होगा, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी। बिल्कुल, घर के अंदर सब बराबर। घर के अंदर सब बराबर। हाँ, इंडिया की बाउंड्री में जो भी क्राइम करेगा, इंडियन हो या अमेरिकन हो, बीएनएस नपेगा। पहला पावर पॉइंट, घर, लैंड, इंडिया की जमीन। ट्रिक क्या? घर के अंदर सब बराबर, इंडियन करे या विदेशी, दोनों पर बीएनएस लागू। दूसरा पावर पॉइंट, बंदा, इंडियन सिटीजन। इसका क्या मतलब? सोच, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर अपराध करे तो भी बीएनएस लागू होगा। हरैन विदेश में भी? हाँ भाई, ट्रिक याद रख, देसी बंदा विदेशी कांड। देसी बंदा विदेशी कांड मतलब बंदा अपना है यानी इंडियन, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, बीएनएस पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरा पावर पॉइंट, बंदा, इंडियन सिटीजन। अगर इंडियन विदेश में क्राइम करे, बीएनएस लागू होगा। ट्रिक क्या? देसी बंदा विदेशी कांड। चल, 2 बता। पहला पॉइंट क्या? घर, इंडिया की जमीन पर क्राइम। दूसरा, बंदा, इंडियन सिटीजन विदेश में क्राइम करे। परफेक्ट। तीसरा पावर पॉइंट, जहाज, शिप और एयरक्राफ्ट। जहाज? हाँ, अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, हाँ जी, तो वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, अगर उस पर क्राइम हुआ तो बीएनएस लागू होगा। मतलब इंडियन रजिस्टर्ड? बिल्कुल। ट्रिक क्या? तिरंगा वाली सवारी। हाँ, जिस जहाज या प्लेन पर इंडिया का ठप्पा है यानी रजिस्ट्रेशन है, वो चलता फिरता इंडिया है, वहां क्राइम हुआ तो बीएनएस ठोकेगा। तीसरा पावर पॉइंट, जहाज, शिप और एयरक्राफ्ट। कौन सा जहाज? इंडियन रजिस्टर्ड। ट्रिक क्या? तिरंगा वाली सवारी। शाबाश। चौथा पावर पॉइंट, कंप्यूटर यानी साइबर क्राइम। कंप्यूटर वाला? हाँ, अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स जो इंडिया में है उस पर अटैक हो। अटैक? हाँ, चाहे हमला करने वाला विदेश में बैठा हो, बीएनएस लागू होगा। मतलब टारगेट इंडिया हो। बिल्कुल। ट्रिक क्या? टारगेट इंडिया। टारगेट इंडिया। हाँ, अगर निशाना इंडिया का है तो गोली चलाने वाला कहीं भी हो, बीएनएस ठोकेगा। चौथा पावर पॉइंट, कंप्यूटर यानी साइबर क्राइम। टारगेट कहां होना चाहिए? इंडिया में। ट्रिक क्या? टारगेट इंडिया। चल,
चारों पावर पॉइंट्स बोल। घर इंडिया की जमीन पर, बंदा इंडियन सिटीजन विदेश में, जहाज इंडियन रजिस्टर्ड शिप या प्लेन, कंप्यूटर टारगेट इंडिया। ट्रिक्स क्या? घर के अंदर सब बराबर, देसी बंदा विदेशी कांड, तिरंगा वाली सवारी, टारगेट इंडिया। बहुत बढ़िया, बीएनएस की 4 पावर याद हो गई। चल पूरा सेक्शन 1 का याद कर। बीएनएस का फुल फॉर्म क्या? भारतीय न्याय संहिता। कब लागू? 1 जुलाई 2024। चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस? 3। 1, 2, 3। सेक्शन 1 क्या बताता है? नाम, तारीख, विस्तार। 4 पावर पॉइंट्स क्या? घर, बंदा, जहाज, कंप्यूटर। ट्रिक्स क्या? घर के अंदर सब बराबर, देसी बंदा विदेशी कांड, तिरंगा वाली सवारी, टारगेट इंडिया। एक्सेप्शंस क्या? स्पेशल, लोकल और फौजी। वाह मेरे शेर, सेक्शन 1 पक्का हो गया। अब सेक्शन 1 तो हो गया, लेकिन चैप्टर 1 में 3 सेक्शंस हैं। हाँ जी, 1, 2, 3। तो अब बारी है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में है डेफिनेशंस, यानी परिभाषाएं। डेफिनेशंस, हाँ, जैसे डिक्शनरी में शब्दों के मतलब होते हैं, वैसे ही सेक्शन 2 में कानूनी शब्दों के मतलब बताए गए हैं। कौन कौन से शब्द? बहुत सारे, लेकिन सबसे पहला शब्द है एक्ट। एक्ट, हाँ, एक्ट यानी कार्य की परिभाषा। अब सवाल ये है कि एक्ट का मतलब सिर्फ कुछ करना है या कुछ ना करना भी एक्ट है? मतलब कुछ ना करना भी क्राइम हो सकता है? यही तो सवाल है। तो सवाल था, कुछ ना करना भी एक्ट है क्या? मतलब अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो भी क्राइम? बिल्कुल, और इसी का जवाब है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में? हाँ, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं हैं। जैसे डिक्शनरी में शब्दों के मतलब होते हैं, वैसे ही कानून की अपनी डिक्शनरी है। सेक्शन 2 में कुल 37 परिभाषाएं हैं। 37? इतनी सारी? घबरा मत, हम इन्हें 5-5 के बैच में तोड़ेंगे और हर एक के लिए देसी ट्रिक है। चलिए गुरुजी। तो चल, पहला बैच। डेफिनेशन 2-1 एक्ट यानी कार्य। सबसे पहला शब्द है एक्ट यानी कार्य। एक्ट मतलब कुछ करना? हाँ, लेकिन सुन ध्यान से, एक्ट में सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि कामों की श्रृंखला यानी सीरीज ऑफ एक्ट्स भी शामिल है। मतलब एक थप्पड़ मारा, वो एक्ट। लगातार 10 थप्पड़ मारे, वो भी एक्ट। ओहो, एक भी 10 भी? ट्रिक याद रख। 2-1 तू एक क्या कर रहा है? तू एक क्या कर रहा है? हाँ, कोई पूछे तू एक क्या कर रहा है तो जवाब होगा एक्ट कर रहा हूँ। रिविजन पॉइंट, सेक्शन 2-1 में क्या है? एक्ट, कार्य। ट्रिक, तू एक क्या कर रहा है? सीरीज भी शामिल। हाँ, एक थप्पड़ या 10 थप्पड़, दोनों एक्ट। डेफिनेशन 2-2 एनिमल यानी जंतु। दूसरा शब्द है एनिमल यानी जंतु। जानवर? हाँ, डेफिनेशन है मानव यानी ह्यूमन के अलावा कोई भी जीवित प्राणी। मतलब इंसान एनिमल नहीं है? कानून की नजर में नहीं। ट्रिक सुन, 2-2 इक्वल्स जू। 2 जू? हाँ, 2-2 सुनने में जू जैसा लगता है, और जू में कौन होते हैं? एनिमल्स, जानवर। बस इंसान नहीं, सिर्फ जानवर। रिविजन पॉइंट, 2-2 में क्या है? एनिमल, जंतु। ट्रिक, 2 इक्वल्स जू? इंसान शामिल नहीं, सिर्फ जानवर। डेफिनेशन 2-3 चाइल्ड यानी बालक। तीसरा शब्द है चाइल्ड यानी बालक। बच्चा? हाँ, डेफिनेशन है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। 18 से कम इक्वल्स चाइल्ड। ट्रिक सुन, 2-3 बच्चे। 2-3 बच्चे? हाँ, हम अक्सर बोलते हैं ना, वहाँ 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, तो 2-3 इक्वल्स बच्चे इक्वल्स चाइल्ड। 2-3 बच्चे, इजी। रिविजन पॉइंट, 2-3 में क्या है? चाइल्ड, बालक। उम्र कितनी? 18 साल से कम। ट्रिक, 2-3 बच्चे। डेफिनेशन 2-4 काउंटरफीट यानी कूटकरण या जालसाजी। चौथा शब्द है काउंटरफीट यानी कूटकरण या जालसाजी। जालसाजी? हाँ, मतलब किसी चीज की नकल करना ताकि धोखा दिया जा सके, बिल्कुल असली जैसा दिखाना। जैसे नकली नोट? बिल्कुल। ट्रिक सुन, समाज में ऐसे 2-4 लोग होते ही हैं। 2-4 लोग? हाँ, हर जगह 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो नकली काम, काउंटरफीट काम करते हैं, जालसाज। 2-4 इक्वल्स 2-4 जालसाज लोग। और याद रख, 420 वाला काम भी इसी में आता है। रिविजन पॉइंट, 2-4 में क्या है? काउंटरफीट, नकली, जालसाजी। ट्रिक, समाज में ऐसे 2-4 लोग होते हैं। एग्जाम्पल, नकली नोट, 420 वाला काम। डेफिनेशन 2-5 कोर्ट यानी न्यायालय। पांचवा शब्द है कोर्ट यानी न्यायालय। कोर्ट तो पता है। डेफिनेशन सुन, एक जज या जजेस की बॉडी जो न्यायिक रूप से यानी जुडिशियली काम कर रही हो। जज वाला कोर्ट। ट्रिक सुन, 5 इक्वल्स पंच यानी पंचायत। पंच? हाँ, गांव में फैसला कौन सुनाता है? पंच, 5 लोग। और शहर में कोर्ट। बस 5 इक्वल्स पंच इक्वल्स कोर्ट। रिविजन पॉइंट, 2-5 में क्या है? कोर्ट, न्यायालय। ट्रिक, 5 पंच, कोर्ट। गांव में पंच, शहर में कोर्ट। शाबाश, बैच 1 पक्का। अब बैच दूसरा,
इसमें थोड़े भारी शब्द हैं लेकिन ट्रिक्स एकदम देसी। डेफिनेशन 26 डेथ यानी मृत्यु। छठा शब्द है डेथ यानी मृत्यु। मौत। हाँ, डेफिनेशन है जब तक कुछ और ना कहा जाए। मृत्यु का मतलब मानव की मृत्यु यानी ह्यूमन डेथ है, जानवर की नहीं। सिर्फ इंसान की। ट्रिक सुन, 6 इक्वल्स फिक्स। 6 फिक्स। हाँ, इंसान की जिंदगी में और कुछ पक्का ना हो, मौत डेथ सबका फिक्स है। शिविजन पॉइंट 26 में क्या है? डेथ मृत्यु। किसकी मृत्यु? इंसान की, ह्यूमन। ट्रिक 6 इक्वल्स फिक्स डेथ। डेफिनेशन 27 डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से। सातवां शब्द है डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से। बेईमानी। हाँ, एक को गलत लाभ और दूसरे को गलत हानि पहुंचाने के इरादे से किया गया काम। मतलब दोनों तरफ गड़बड़। ट्रिक सुन, 7 इक्वल्स 7। 7। हाँ, जो बेईमान डिसऑनेस्ट आदमी होता है वो कभी साथ नहीं निभाता, बीच में धोखा दे देता है। 7 इक्वल्स साथ नहीं देगा, डिसऑनेस्ट। शिविजन पॉइंट 27 में क्या है? डिसऑनेस्टली बेईमानी। ट्रिक साथ नहीं निभाएगा। डेफिनेशन 28 डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। आठवां शब्द है डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। कागज। हाँ, लेकिन नया एडिशन है, अब डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक भी डॉक्यूमेंट है। मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी। हाँ भाई, ट्रिक सुन, 8 इक्वल्स ठाठ। ठाठ। हाँ, जिसके पास जमीन के पक्के कागज डॉक्यूमेंट है उसके तो ठाठ हैं। 8 इक्वल्स ठाठ इक्वल्स डॉक्यूमेंट। शिविजन पॉइंट 28 में क्या है? डॉक्यूमेंट दस्तावेज। डिजिटल शामिल। हाँ, नया एडिशन। ट्रिक 8 इक्वल्स ठाठ। डेफिनेशन 29 फ्रॉड्यूलेंटली यानी कपटपूर्वक। नौवां शब्द है फ्रॉड्यूलेंटली यानी कपटपूर्वक। फ्रॉड। हाँ, धोखा देने के इरादे से किया गया काम। धोखेबाज। ट्रिक सुन, 9 इक्वल्स 9 2 11। 9 2 11। हाँ, जो फ्रॉड करता है वो पैसा लेकर 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है। 9 इक्वल्स 9 2 11 फ्रॉड। शिविजन पॉइंट 29 में क्या है? फ्रॉड्यूलेंटली कपटपूर्वक फ्रॉड। ट्रिक 9 इक्वल्स 9 2 11 भाग गया। डेफिनेशन 210 जेंडर यानी लिंग। 10वां शब्द है जेंडर यानी लिंग। मेल फीमेल। हाँ, लेकिन अब इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है। अच्छा, सबको इंक्लूड किया। ट्रिक सुन, बस करो डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसजेंडर भी ह्यूमन है। बस करो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, 10 इक्वल्स बस। अब भेदभाव बस करो, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सब बराबर। शिविजन पॉइंट 210 में क्या है? जेंडर लिंग। कौन कौन शामिल? मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ट्रिक बस करो डिस्क्रिमिनेशन। बैच 2 कंप्लीट रिवीजन। बैच 2 बोल। 26 6 इक्वल्स फिक्स डेथ। 27 साथ नहीं देगा डिसऑनेस्ट। 28 ठाठ इक्वल्स डॉक्यूमेंट। 29 9 2 11 फ्रॉड। 210 बस करो जेंडर। बैच 2 भी पक्का। अब बैच तीसरा, इसमें सरकार और चोट जैसे शब्द हैं। डेफिनेशन 211 गुड फेथ यानी सद्भावना। 11वां शब्द है गुड फेथ यानी सद्भावना। अच्छी नीयत। हाँ, जो काम पूरी सतर्कता और ध्यान ड्यू केयर एंड अटेंशन से किया जाए। मतलब सोच समझकर। ट्रिक सुन, 1 और 1 11 गुड फेथ में काम कर यारा। 1 और 1 11। हाँ, जैसे कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। यूनिटी सद्भावना। 11 इक्वल्स गुड फेथ। शिविजन पॉइंट 211 में क्या है? गुड फेथ सद्भावना। ट्रिक 1 और 1 11। डेफिनेशन 1212 गवर्नमेंट यानी सरकार। 12वां शब्द है गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों। ट्रिक सुन, देश का भार यानी 12 किसके कंधों पर है? सरकार के। भार राइम्स विद 12। देश का पूरा भार कौन उठाता है? सरकार। शिविजन पॉइंट 212 में क्या है? गवर्नमेंट सरकार। ट्रिक देश का भार इक्वल सरकार। डेफिनेशन 213 हार्बर यानी आश्रय देना। 13वां शब्द है हार्बर यानी आश्रय देना। छुपाना। हाँ, किसी अपराधी को खाना, पैसा, हथियार या रहने की जगह देना, लेकिन वाइफ और हस्बैंड को छोड़कर। पति पत्नी एक्सेप्शन है। ट्रिक सुन, तेरा सहारा। तेरा सहारा। हाँ, अपराधी क्या मांगता है? तेरा सहारा चाहिए छुपने के लिए। शिविजन पॉइंट 213 में क्या है? हार्बर आश्रय देना। ट्रिक तेरा सहारा। एक्सेप्शन हस्बैंड वाइफ। डेफिनेशन 214 इंजरी यानी क्षति। 14वां शब्द है इंजरी यानी क्षति। चोट। हाँ, लेकिन सिर्फ शरीर की नहीं, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी चारों को नुकसान। चारों तरह की चोट। ट्रिक सुन, 14 इक्वल्स चोट। 14 इक्वल्स चोट। बोलने में एक जैसा लगता है। 14 इक्वल्स चोट इक्वल्स इंजरी। शिविजन पॉइंट 214 में क्या है? इंजरी क्षति। कितने प्रकार? 4 बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ट्रिक 14 इक्वल्स चोट। डेफिनेशन 215 इल्लीगल यानी अवैध। 15वां शब्द है इल्लीगल यानी अवैध। गैरकानूनी। हाँ, कोई भी चीज जो अपराध हो या जिससे सिविल केस बन सके, जो करना नहीं चाहिए। ट्रिक सुन, 15 का बंदर। हंसते हुए 15 का बंदर। हाँ, अगर इल्लीगल काम करोगे तो पुलिस पकड़कर बंदर 15 की करे नचाएगी। शिविजन पॉइंट 215 में क्या है? इल्लीगल अवैध। ट्रिक 15 का बंदर बना देंगे। बैच 3 कंप्लीट रिवीजन। बैच तीसरा बोल। 211 1 और 1 11 गुड फेथ।
212 देश का भार इक्वल्स गवर्नमेंट, 213 तेरा सहारा हार्बर, 214 14 इक्वल्स चोट, 215 15 का बंदर इलीगल। 3 बैच हो गए, चल आगे। 16वां शब्द है जज यानी न्यायाधीश। जज साहब, हाँ, वो व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाही में निर्णय देने के लिए अधिकृत हो। फैसला देने वाला। ट्रिक सुन, जज की बात 16 आने सच। 16 आने सच। पुराने जमाने में कहते थे 16 आने सच बोला, वैसे ही जज का फैसला पत्थर की लकीर। 216 में क्या है? जज, न्यायाधीश। ट्रिक 16 आने सच। 17वां शब्द है लाइफ यानी जीवन। जिंदगी। हाँ, जब तक कुछ और न कहा जाए, लाइफ का मतलब मानव का जीवन यानी ह्यूमन लाइफ है, इंसान की लाइफ। ट्रिक सुन, लाइफ में हर मोड़ पर 17 यानी खतरा। 17 यानी खतरा। हाँ, 17 राइम्स विद खतरा। इंसान की लाइफ में हमेशा खतरा बना रहता है। 217 में क्या है? लाइफ, जीवन। ट्रिक 17 यानी खतरा। 18वां शब्द है लोकल लॉ यानी स्थानीय विधि। लोकल मतलब वो कानून जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू हो, जैसे यूपी का अलग लॉ। एरिया वाइज लॉ। ट्रिक सुन, 18 साल का होते ही लोकल एरिया में दबदबा। 18 में अडल्ट। हाँ, जैसे ही लड़का 18 यानी अडल्ट होता है, वो अपने लोकल इलाके में घूमने लगता है। 218 में क्या है? लोकल लॉ, स्थानीय विधि। ट्रिक 18 में अडल्ट इन लोकल एरिया। 19वां शब्द है मैन यानी पुरुष। आदमी। हाँ, किसी भी उम्र का नर यानी मेल ह्यूमन, चाहे 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का बुढ़ा। कोई भी उम्र। ट्रिक सुन, 19-20 का फर्क नहीं, सब मैन है। 19-20 का फर्क नहीं। चाहे उम्र में 19-20 का फर्क हो, अगर वो मेल है तो मैन ही कहलाएगा। 20वां शब्द है मंथ एंड ईयर यानी मास और वर्ष। महीना और साल। हाँ, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला के हिसाब से गिने जाएंगे। इंग्लिश कैलेंडर। ट्रिक सुन, T20 मैच कैलेंडर देखकर होता है। T20। हाँ, क्रिकेट का T20 मैच ईयर और मंथ देखकर स्केड्यूल होता है। बैच 4 बोल। 216 16 आने सच। जज। 217 खतरा, लाइफ। 218 अडल्ट, लोकल, लोकल लॉ। 219 19-20 का फर्क नहीं, मैन। 220 T20 मंथ और ईयर। 4 बैच डन, 3 और बाकी। 21वां शब्द है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति। चल संपत्ति। हाँ, हर तरह की संपत्ति जो चल सकती है, जमीन छोड़कर, जैसे कार, फोन, पैसा। जो हिल डुल सके। ट्रिक सुन, 21 साल का होते ही चलने वाली संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए। 21 में गाड़ी चाहिए। हाँ, जैसे ही लड़का 21 साल का होता है, उसे बाइक या कार, चल संपत्ति चाहिए घूमने के लिए। 211 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। ट्रिक 21 में गाड़ी चाहिए। 22वां शब्द है नंबर यानी वचन। नंबर। हाँ, कानून में एक वचन में बहुवचन शामिल है और बहुवचन में एक वचन। एक या तो ज्यादा भी। ट्रिक सुन, 22 में 2 हैं तो नंबर बढ़ेगा ही। 22 में 2 बार 2 आता है। हाँ, 22 में 2 बार 2 आता है, एक नहीं, एक से ज्यादा है। 22 में क्या है? नंबर, वचन। ट्रिक 22 में 2 नंबर बढ़ा। 23वां शब्द है ओथ यानी शपथ। कसम। हाँ, कानूनी रूप से ली गई कसम या प्रतिज्ञा। कोर्ट वाली कसम। ट्रिक सुन, 2-3 बार कसम खानी पड़ती है। 2-3 बार कसम। हाँ, सच साबित करने के लिए इंसान को 2-3 बार शपथ लेनी पड़ती है। 223 में क्या है? ओथ, शपथ। ट्रिक 2-3 बार कसम। 24वां शब्द है ऑफेंस यानी अपराध। क्राइम। हाँ, कोई भी काम, एक्ट या लोप जो इस संहिता के तहत दंडनीय हो। सजा वाला काम। ट्रिक सुन, 24 घंटे अपराध की खबरें। 24/7 न्यूज। हाँ, आजकल न्यूज चैनल खोलो, 24 घंटे सिर्फ अपराध यानी ऑफेंस की खबरें। 24 में क्या है? ऑफेंस, अपराध। ट्रिक 24 घंटे क्राइम न्यूज। 25वां शब्द है ओमिशन यानी लोप। लोप मतलब? हाँ, किसी काम को न करना जिसे करना कानूनन जरूरी था, कुछ नहीं किया। ट्रिक सुन, 25 का हो गया, अब तक कुछ नहीं किया, ओमिशन। 25 का हो गया। हाँ, घर वाले ताना मारते हैं, लड़का 25 का हो गया और अब तक कोई काम नहीं किया। 25 में क्या है? ओमिशन, लोप। ट्रिक 25 का हो गया, कुछ नहीं किया। बैच 5 बोल। 2121 21 में गाड़ी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। 222 2 नंबर। 223 2-3 बार कसम, ओथ। 2424 24 घंटे, ऑफेंस। 2525 कुछ नहीं किया, ओमिशन। 26वां शब्द है पर्सन यानी व्यक्ति। आदमी। सिर्फ आदमी नहीं, इसमें कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स भी शामिल हैं। कंपनी भी पर्सन। हाँ, ट्रिक सुन, 26 जनवरी को हर पर्सन झंडा फहराता है। 26 जनवरी। हाँ, रिपब्लिक डे पर चाहे इंसान हो, कंपनी हो या सोसाइटी, सब झंडा फहराते हैं। 26 में क्या है? पर्सन, व्यक्ति। कंपनी शामिल। हाँ। ट्रिक 26 जनवरी हर पर्सन। 27वां शब्द है पब्लिक यानी जनता। लोग। हाँ, जनता का कोई भी वर्ग या क्लास। भीड़। ट्रिक सुन, 2 साथ, जब 2 लोग साथ आएं तो पब्लिक बनती है।
दो साथ यानी साथ। हाँ, अकेला आदमी पब्लिक नहीं, जब दो लोग साथ साथ आते हैं तब भीड़ पब्लिक बनती है। 27 में क्या है? पब्लिक जनता। ट्रिक, दो साथ हो तो पब्लिक। 28वां शब्द है पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक। सरकारी नौकर। हाँ, सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस, जज, लंबी लिस्ट है। गवर्नमेंट जॉब। ट्रिक सुन, 28 की उम्र तक पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। 28 तक सरकारी। हाँ, भारत में हर युवा का सपना 28 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी मिल जाए। 28 में क्या है? पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। ट्रिक, 28 तक सरकारी नौकरी। 29वां शब्द है रीजन टू बिलीव यानी विश्वास का कारण। मानने का कारण। हाँ, जब किसी बात को मानने का पर्याप्त कारण हो, सफिशिएंट कॉज हो। सबूत और बूथ। ट्रिक सुन, दोनों आंखें खोलकर ही विश्वास करना। 29 मतलब दोनों। हाँ, अंधा विश्वास मत करो, दोनों आंखें खोलकर देखो तभी रीजन टू बिलीव बनेगा। 29 में क्या है? रीजन टू बिलीव, विश्वास का कारण। ट्रिक, दोनों आंखें खोलो। 30वां शब्द है स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि। स्पेशल कानून। हाँ, वो कानून जो किसी खास विषय पर लागू हो, जैसे पॉक्सो, एनडीपीएस। टॉपिक वाइज लॉ। ट्रिक सुन, महीने की 30 तारीख स्पेशल होती है। 30 को सैलरी। हाँ, 30th को सैलरी चेक या स्लिप का दिन। चेक क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 31 में क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ट्रिक, 31 को चेक डे। 32वां शब्द है वेसल यानी जलयान। शिप। हाँ, पानी में चलने वाला कोई भी जहाज या नाव। बोट, शिप। ट्रिक सुन, 32 की उम्र में क्रूज यानी वेसल पर जाएंगे। 32 में क्रूज ट्रिप। हाँ, जवानी के सपने, भाई 32 के हो जाएंगे, पैसा कमाकर शिप की सैर करेंगे। 32 में क्या है? वेसल, जलयान। ट्रिक, 32 में क्रूज ट्रिप। 34वां शब्द है विल यानी वसीयत। प्रॉपर्टी वाला। हाँ, वसीयती दस्तावेज, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। मरने से पहले लिखते हैं। ट्रिक सुन, जिंदगी के बस 3-4 दिन बचे हैं, विल लिख दो। 3-4 दिन बचे हैं। हाँ, जब बुढ़े आदमी को लगता है कि बस 3-4 दिन का मेहमान हूं तो विल यानी वसीयत लिखता है। 34 में क्या है? विल, वसीयत। ट्रिक, 3-4 दिन बचे हैं, विल लिखो। 35वां शब्द है वुमन यानी महिला। औरत। हाँ, किसी भी उम्र की नारी यानी फीमेल ह्यूमन, चाहे बच्ची हो या बुजुर्ग। सब उम्र। ट्रिक सुन, 35 की उम्र में वुमन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। 35 में रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, 35 साल की महिला पर घर, परिवार, करियर सबकी जिम्मेदारी, वो असली पावर वुमन। 35 में क्या है? वुमन, महिला। ट्रिक, 35 में पावर वुमन। अब आखिरी दो, रॉन्गफुल गेन 36 और रॉन्गफुल लॉस 37। गलत लाभ और गलत हानि। हाँ, गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाना गेन या नुकसान करना लॉस। दोनों गलत। ट्रिक सुन, जहां गलत लाभ और हानि हो वहां 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी। हाँ, 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी। अगर तुम मेरा रॉन्गफुल लॉस करोगे अपना रॉन्गफुल गेन करने के लिए तो हमारे बीच 36 का आंकड़ा हो जाएगा। 36-37 में क्या है? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ट्रिक, 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी। फाइनल बैच बोल 231 31 चेक डे वैल्यूएबल सिक्योरिटी 232 32 क्रूज वेसल 234 3-4 दिन विल 235 पावर वुमन 236 237 36 का आंकड़ा रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। सेक्शन 2 में कुल कितनी डेफिनेशंस? 37 बैच 1 212 एक एक्ट 22 जू एनिमल 23 बच्चे चाइल्ड 24 जालसाज काउंटरफीट 25 पंच कोर्ट। बैच 2 26 फिक्स डेथ 27 60 नहीं डिसऑनेस्ट 28 थाट डॉक्यूमेंट 29 9-11 फ्रॉड 210 बस करो जेंडर। बैच 3 211 11 गुड फेथ 212 भार गवर्नमेंट 213 तेरा सहारा हार्बर 214 चोट इंजरी 215 बंदर इलीगल। बैच 4 216 16 आने सच जज 217 खतरा लाइफ 218 अडल्ट लोकल 219 19-20 का फर्क नहीं मैन 220 T20 मंथ और ईयर। बैच 5 2121 21 में गाड़ी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी 222 22 नंबर 223 2-3 बार कसम ओथ 2424 24 घंटे ऑफेंस 2525 कुछ नहीं किया ओमिशन। बैच 6 26 26 जनवरी पर्सन 2727 पब्लिक 28 28 सरकारी पब्लिक सर्वेंट 29 दोनों आंखें रीजन टू बिलीव 230 सैलरी स्पेशल लॉ। बैच 7 231 चेक डे वैल्यूएबल सिक्योरिटी 232 32 क्रूज वेसल 234 3-4 दिन विल 235 पावर वुमन 236 237 36 का आंकड़ा रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। वाह मेरे शेर, सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशंस पक्की हो गई। अब सेक्शन 3 की तरफ। अब सेक्शन 1 और 2 तो हो गए। हाँ जी, सेक्शन 1 में नाम तारीख विस्तार, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। लेकिन चैप्टर 1 में 3 सेक्शंस हैं, याद है? 1 2 3 BNS की एंट्री। तो अब बारी है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में क्या गुरुजी? गंभीर आवाज में। सेक्शन 3 में है जनरल एक्सप्लेनेशंस यानी सामान्य स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेशंस।
हाँ, सेक्शन 2 में हमने शब्द सीखे। अब सेक्शन 3 में बताया गया है कि वो शब्द कैसे काम करते हैं। मतलब ये कि जैसे हमने पढ़ा एक्ट क्या है, लेकिन अब सवाल ये है, अगर कोई एक्ट करने का इरादा रखता था लेकिन कर नहीं पाया तो क्या वो भी अपराधी है? मतलब सोचा करने का किया नहीं फिर भी क्राइम। यही तो सवाल है। क्या बात है, सेक्शन 2 की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब बताओ पार्ट 3 के लिए तैयार हो, जहां हम सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस और सेक्शन 4 पनिशमेंट्स की गुत्थी सुलझाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, जल्दी लाओ पार्ट 3। ठीक है, तब तक इन 37 डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे। तो सवाल था, अगर कोई एक्ट करने का इरादा रखता था लेकिन कर नहीं पाया तो क्या वो भी अपराधी है? हाँ गुरुजी, यही जानना है। सोचा करने का, किया नहीं, फिर भी क्राइम। बस यही जवाब है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में? हाँ, सेक्शन 2 में हमने शब्द सीखे, अब सेक्शन 3 में सीखेंगे व्याकरण, यानी वो शब्द कैसे काम करते हैं। सेक्शन 3 का नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस, हिंदी में सामान्य स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मतलब खेल के नियम। खेल? हाँ, देख, मान ले 4 लोग मिलकर चोरी करने गए। एक ने ताला तोड़ा, एक ने बैग उठाया, 2 बाहर पहरा दे रहे थे। तो सजा किसको मिलेगी? जिसने बैग उठाया। अरे नहीं भाई, चारों को। और यही बताता है सेक्शन 3। चारों को? हाँ, इसे कहते हैं क्राइम की केमिस्ट्री। इसमें 8 पॉइंट्स हैं जो हर अपराधी के बहाने को काटते हैं। सेक्शन 3 का नाम जनरल एक्सप्लेनेशंस, सामान्य स्पष्टीकरण। इसमें क्या बताया गया है? खेल के नियम, क्राइम की केमिस्ट्री। कितने पॉइंट्स? 8। सेक्शन 3(1) द इनविजिबल कंडीशन। अब पॉइंट है सेक्शन 3(1), इसे कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज। मतलब गुरुजी? देख, मान ले बीएनएस के एक पन्ने पर लिखा है कि किसी को जान से मारना अपराध है। हाँ जी। और एक 5 साल का बच्चा खेल खेल में गोली चला दे और किसी की जान चली जाए, तो क्या पुलिस उस बच्चे को हथकड़ी लगाएगी? नहीं यार, वो तो बच्चा है। पर मर्डर वाले सेक्शन में तो नहीं लिखा कि बच्चा माफ है, फिर कैसे बचा वो? हाँ, लिखा तो नहीं है। यही तो सेक्शन 3 का जादू है। क्या जादू? ये कहता है हर अपराध के साथ एक्सेप्शंस, यानी बचाव फ्री मिलते हैं। फ्री? हाँ, भले ही मर्डर वाले पन्ने पर ना लिखा हो, लेकिन तुझे मानकर चलना है कि अगर वो बच्चा पागल या सेल्फ डिफेंस वाला केस है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ओहो, मतलब हर कानून के पीछे एक इनविजिबल शील्ड है, यानी अदृश्य ढाल है। बिल्कुल। ट्रिक याद रख, 3(1 इक्वल्स टू सब पे एक राज। सब पे एक राज? हाँ, चाहे चोरी हो, डकैती हो या मर्डर, सेक्शन 3(1) का नियम सब पे राज करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। 3(1) क्या कहता है? एक्सेप्शंस हर अपराध पर लागू है। ट्रिक क्या है? सब पे एक राज। एग्जाम्पल, बच्चा पागल सेल्फ डिफेंस माफ। सेक्शन 3(2) यूनिवर्सल डेफिनेशन। अब देख सेक्शन 3(2), ये कहता है कानून की जबान पक्की होती है। मतलब गुरुजी, क्या कानून कसम खाता है? अरे नहीं पगले, इसका मतलब है डेफिनेशंस की वफादारी। वफादारी? देख, सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था कि एनिमल का मतलब है जानवर, इंसान नहीं। हाँ, 2 इज इक्वल टू जू वाला। अब मान ले सेक्शन 300 में लिखा हो कि एनिमल को मारने पर सजा, तो क्या वहां वकील ये कह सकता है कि जज साहब, यहाँ एनिमल का मतलब मेरा पड़ोसी है? नहीं कह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि सेक्शन 2 में बोल दिया कि एनिमल मतलब जानवर। बिल्कुल, यही है सेक्शन 3(2) की पावर। जो मतलब एक बार बता दिया, पूरी किताब में वही मतलब रहेगा। मतलब शब्द गिरगिट नहीं है। बिल्कुल। ट्रिक याद रख, 3(2 इक्वल्स टू 2 चेहरे नहीं चलेंगे। 2 चेहरे नहीं? हाँ, एक शब्द के 2 मतलब नहीं हो सकते। 1 वर्ड इक्वल्स टू 1 मीनिंग। 3(2) क्या कहता है? एक शब्द का एक ही मतलब पूरी किताब में। ट्रिक क्या है? 2 चेहरे नहीं चलेंगे। शब्द कैसा है? वफादार, गिरगिट नहीं। सेक्शन 3(3) पोजेशन। अब समझते हैं सेक्शन 3(3), इसे कहते हैं कब्जे का जादुई नियम। जादुई मतलब? देख, मान ले दीपक भाई अमेरिका घूमने चले गए। हाँ जी, पीछे से उनकी पत्नी उनकी कार चला रही है या उनका नौकर उनका सूटकेस लेकर खड़ा है, तो उस वक्त कार और सूटकेस पर कब्जा किसका माना जाएगा? जो चला रहा है उसी का होगा ना, पत्नी या नौकर का? बिल्कुल नहीं, यही तो मात खा गए। तो किसका? सेक्शन 3(3) कहता है अगर सामान इन 3 लोगों के पास है, पत्नी, क्लर्क या नौकर के पास, तो कानून मानेगा कि सामान सीधा मालिक की जेब में ही रखा है। अच्छा, मतलब हाथ उनका पर माना मालिक का जाएगा। बिल्कुल, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ट्रिक क्या है गुरुजी? ट्रिक है 3(3 इक्वल्स टू 3 लोग एक मालिक। 3 लोग? हाँ, बीवी मुंशी नौकर इक्वल्स टू मालिक का कब्जा।
3-3 क्या कहता है? वाइफ क्लर्क सर्वेंट के पास, मालिक के पास। ट्रिक क्या है? 3 लोग एक मालिक। कौन से 3 लोग? बीवी, मुंशी, नौकर। सेक्शन 3-4 ओमिशन, कुछ न करना भी अपराध। अब पकड़ते हैं सेक्शन 3-4 को। इसे कहते हैं अवैध लोप। गुरुजी, ये लोप का मतलब गायब होना है क्या? अरे नहीं, यहाँ लोप का मतलब है अपनी ड्यूटी गायब कर देना। मतलब कानून कहता है एक्ट का मतलब सिर्फ कुछ करना नहीं, बल्कि जो करना चाहिए था वो न करना भी एक्ट है। मतलब अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तब भी जेल? हाँ, उदाहरण देख, जेल की सलाखें। मान ले एक जेलर है, उसकी ड्यूटी है कैदी को खाना देना। वो कैदी को मारता नहीं है, नो एक्शन, बस उसे खाना नहीं देता, ओमिशन, और कैदी भूख से मर जाता है। तो क्या जेलर ने मर्डर किया? उसने तो हाथ भी नहीं लगाया। फिर भी वो मर्डर का मुजरिम है, क्योंकि उसने अवैध लोप किया। अरे बाप रे। सेक्शन 3-4 यही समझाता है, करना और न करना ड्यूटी होने पर दोनों बराबर पाप हैं। ट्रिक क्या है गुरुजी? ट्रिक है 3-4 इक्वल्स टू 3-4 बार बोला फिर भी काम नहीं किया। 3-4 बार बोला? हाँ, जब हम किसी को काम बताते हैं और वो नहीं करता तो हम डांटते हैं, तुझे 3-4 बार बोला था, तूने फिर भी लोप कर दिया। सेक्शन 3-4 क्या कहता है? एक्ट में ओमिशन भी शामिल है। ओमिशन मतलब ड्यूटी न निभाना। ट्रिक क्या है? 3-4 बार बोला फिर भी नहीं किया। एग्जाम्पल, जेलर ने खाना नहीं दिया मतलब मर्डर। 4 बोल। 3-1, सब पे एक राज, एक्सेप्शंस एवरीवेयर। 3-2, 2 चेहरे नहीं, 1 वर्ड 1 मीनिंग। 3-3, 3 लोग एक मालिक। 3-4। 3-4 बार बोला, ओमिशन भी क्राइम। सेक्शन 3-5 कॉमन इंटेंशन। अब आ जाओ बीएनएस के सबसे खतरनाक हथियार पर, सेक्शन 3-5 पर। खतरनाक? हाँ, इसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। कॉमन मतलब सबका सेम? हाँ, सुन, मान ले तू और तेरे 4 दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हो। आज रात उस सेठ को टपकाना है। तुम सब वहां गए, तूने सिर्फ टॉर्च पकड़ी, तेरे दोस्त ने गोली मार दी। पुलिस आई, तूने कहा, साहब मैंने तो सिर्फ टॉर्च दिखाई थी, मर्डर तो उसने किया। हाँ, तो मुझे कम सजा मिलेगी ना? बिल्कुल नहीं। तो क्यों? सेक्शन 3-5 कहता है इरादा सब का एक था तो सजा भी सब की एक होगी। मतलब कानून ये मानेगा कि गोली तूने ही चलाई है। अरे बाप रे, मतलब टॉर्च पकड़ी तब भी फांसी? हाँ भाई, इसे कहते हैं जॉइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व। अगर दिमाग का मिलन है तो सजा में कोई छूट नहीं है। ट्रिक क्या है गुरुजी? ज्यादा 3-5 मत कर, सब लपेटे जाओगे। 3-5 मत कर? हाँ, जब 3-4 लोग मिलकर 3-5 यानी साजिश करते हैं तो पुलिस सबको बराबर धोती है। सेक्शन 3-5 क्या कहता है? कॉमन इंटेंशन सबकी बराबर सजा। ट्रिक क्या है? ज्यादा 3-5 मत कर, टॉर्च पकड़ी तो फांसी, जॉइंट लाइबिलिटी। सेक्शन 3-6 क्रिमिनल नॉलेज। अब सुन सेक्शन 3-6, ये 3-5 का बड़ा भाई है, लेकिन थोड़ा समझदार है। समझदार मतलब देख, कानून अंधा है पर बेवकूफ नहीं। मान ले तू और तेरा दोस्त एक आदमी को थप्पड़ मारने गए, तुम दोनों ने उसे मारा, वो आदमी मर गया। मर गया थप्पड़ से? हाँ, क्योंकि उस आदमी के दिल की बीमारी थी। ओह। अब सुन, ये बात तेरे दोस्त को पता थी पर तुझे नहीं पता थी। तुझे लगा बस थप्पड़ मार रहे हैं, पर दोस्त को पता था कि ये थप्पड़ जान ले लेगा। तो अब क्या होगा? यहाँ सेक्शन 3-6 आएगा। क्या कहता है? ये कहता है जिसको ज्ञान था वो बड़े अपराध मर्डर के लिए जाएगा, जिसको नहीं पता था वो छोटे अपराध मारपीट के लिए जाएगा। मतलब मैं बच गया? तू सिर्फ मारपीट के लिए जाएगा, तेरा दोस्त मर्डर के लिए। ओहो, मतलब जानकारी ही मुसीबत है। बिल्कुल। ट्रिक याद रख, 3-6 इक्वल्स टू छक्का किसने मारा। छक्का मतलब? हाँ, मैच सब खेल रहे थे, लेकिन स्पेशल शॉट किसके पास था? जिसने छक्का मारा यानी जिसके पास नॉलेज थी, वही मैन ऑफ द मैच यानी बड़ा अपराधी बनेगा। 3-6 क्या कहता है? स्पेशल नॉलेज, स्पेशल पनिशमेंट। ट्रिक क्या है? छक्का किसने मारा। 3-5 और 3-6 में फर्क क्या है? 3-5 सबकी बराबर सजा, 3-6 जिसको पता उसकी बड़ी सजा। दोनों कंपेयर कर। 3-5 कॉमन इंटेंशन सबकी बराबर सजा, 3-6 स्पेशल नॉलेज स्पेशल पनिशमेंट। परफेक्ट। सेक्शन 3-8 असिस्टेंस इन क्राइम। अब पकड़ सेक्शन 3-8 को, इसे कहते हैं अपराध में सहयोग। गुरुजी, मान लो मेरे दोस्त ने मर्डर किया, मैंने सिर्फ उसे चाकू लाकर दिया था, मारा नहीं, तो मैं बच गया ना? बेटा तू तो गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3-8 कहता है अगर तूने अपराध में सहयोग यानी असिस्टेंस किया है तो कानून मानेगा कि मर्डर तू नहीं किया है। हैं? पर मैंने तो सिर्फ चाकू दिया था। वही तो सहयोग है। मतलब मदद करना भारी पड़ गया? बहुत भारी। कानून कहता है अकेले करो या मिलकर, अगर हाथ बटाया है तो सजा भी बटेगी नहीं, पूरी मिलेगी। ट्रिक क्या है गुरुजी? 3-8 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 7। 8 इक्वल्स टू 7?
हाँ, 8 साउंड्स लाइक साथ। अगर तूने अपराधी का साथ दिया तो तू भी अपराधी है। 3-8 क्या कहता है? असिस्टेंस इक्वल्स टू बराबर का दोषी। ट्रिक क्या है? 8 इक्वल्स टू 7। चाकू दिया तो मर्डर का दोषी। सेक्शन 3 ग्रैंड रिवीजन। सेक्शन 3 का नाम जनरल एक्सप्लेनेशंस। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? 6। 3-1 सब पे एक राज, एक्सेप्शंस एवरीवेयर। 3-2 दो चेहरे नहीं, 1 वर्ड 1 मीनिंग। 3-3 3 लोग एक मालिक। 3-4 3-4 बार बोला, ओमिशन भी क्राइम। सेक्शन 3-5 ज्यादा 3-5 मत कर, कॉमन इंटेंशन सबकी बराबर सजा। 3-6 छक्का किसने मारा, स्पेशल नॉलेज स्पेशल पनिशमेंट। 3-8 8 इक्वल्स टू 7 असिस्टेंस बराबर दोषी। वाह मेरे शेर, सेक्शन 3 पक्का हो गया। चैप्टर 1 कंप्लीट की हिंदी। तो भाई अब बता चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 1 नाम तारीख विस्तार 1 जुलाई 2024 घर बंदा जहाज कंप्यूटर। सेक्शन 2 37 डेफिनेशंस एक्शन से लेकर रॉन्गफुल लॉस तक। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस क्राइम की केमिस्ट्री। एक बार और ट्रिक्स बोल। सेक्शन 1 जुलाई का जोश 4 पावर पॉइंट्स। सेक्शन 2 7 बैचेस में 37 डेफिनेशंस। सेक्शन 3 एक्सेप्शंस 1 मीनिंग 3 लोग ओमिशन कॉमन इंटेंशन नॉलेज असिस्टेंस। बहुत खूब, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पूरा हो गया। तो भाई चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी का सफर खत्म हुआ। अब आगे क्या है गुरुजी? अब आता है असली खेल, चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स दंड के प्रावधान। पनिशमेंट्स मतलब सजा?